हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि कुछ तबीयत डिस्टर्ब सी चल रही थी। तो फिर आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़े बुजुर्गों की बातें। तो देखते हैं कैसी होती हैं ये बातें। बड़े हमारे ग्रंथों में भी निहित है। आपको पता है, मैं वही बातें लाती हूँ जो हमारे ग्रंथों में निहित है, और ग्रंथों को पढ़कर ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ज्ञान देना शुरू किया था। वो एक अलग बात है। आजकल मॉडर्न जमाना हो गया तो आजकल की जनरेशन मानती नहीं है। लेकिन मेरी अपनी ये सोच है कि हमारे घर में अगर संस्कार होंगे तो हमारे घर का विकास होगा। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये तीन प्रकार की ये तीन प्रकार के हमारे जो दान होते हैं वो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे ग्रंथों में निहित है कि अगर आपने गाय पाल रखी है और आपने ये सोचा कि अब चलो हमें दान करना है, या आपको बताया भी गया है कि आप गाय दान करिए, जो कि बहुत से घरों में बहुत से पंडित जी बता देते हैं कि गाय दान करिए अच्छा होता है, तो हम दान कर देते हैं मोस्टली। तो जब हम किसी ब्राह्मण को गाय दान करें तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वो सामर्थ्यवान है, वो उसको अच्छे से पाल सकता है, वो उसकी अच्छे से खिलाई पिलाई देख रेख कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि आपने ब्राह्मण देवता को बुलाया और उनको इनवाइट किया और उनको गाय दान कर दी। क्योंकि जब हम गाय दान करते हैं तो साथ में स्वर्ण की कोई ऐसी वस्तु भी दान करनी पड़ती है, वो बहुत जरूरी होती है। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि हम किसी लालच में, अगर मानो सपोज उन्होंने किसी लालच में ले लिया, दान ले लिया और उन्होंने जाके अपने घर बांध भी दी गाय और वो उनकी खिलाई पिलाई नहीं कर पाए अच्छे से, तो गाय भूखी रहेगी तो भी आपको दोष लगेगा। और अगर मान लीजिए उन्होंने किसी कसाई को बेच दी गाय और जब वो गाय काटी गई तो भी आपको दोष लगना जरूरी है। तो इसीलिए सर्वप्रथम आप ये देखिए कि गाय हम किसी गलत हाथों में दान ना करें। और वैसे तो गाय से सबसे सर्वश्रेष्ठ, गाय, धन और आपको पता है कन्यादान से सर्वश्रेष्ठ कुछ माना ही नहीं जाता है। जिसकी जैसे मदद हो सकती है जरूर कीजिए, लेकिन इन बातों का विशेष ध्यान दीजिए। दूसरे नंबर पे आता है धन। अगर हम धन किसी जरूरतमंद को ऐसे को यूज करने के लिए देते हैं, मान लीजिए किसी का घर नहीं बना और हम उसको घर के लिए धन दे रहे हैं और उसके घर बन गया है, वो खुश हो गया है, तो वो धन क्या है, हमें दुगना चौगना वापस लौट के फल देता है। और अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति को धन दे दिया, हमें नहीं पता, उसने जाके जुआ खेल लिया, किसी का मर्डर कर दिया, या किसी का उसने कुछ समझ लिए कुछ सूंघने वाली वस्तु नशीली ऐसी वस्तु ले ली जो उसने सूंघी, और जी वो सूंघ के वो पागल सा हो गया और उसने ऊपर से गिर के या अचानक से मान लीजिए बेहोशी की हालत में वो गिर गया और मर गया, तो उसका हमें दुगना फल जाता है। दुगना हमें दोष लगता है। क्यों दोष लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उसकी बर्बादी में कहीं ना कहीं हमारा 1 रुपया जरूर लगा है। तो गाइज मैं तो यही बोलूंगी कि धन भी आप बहुत सोच समझ के दीजिए। तीसरे नंबर पे आती है हमारी बेटी, जो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी होती है। मुझे पता है हर घर में कोशिश की जाती है कि अपनी बेटी को हम बहुत अच्छे घर में दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमसे कभी कभी गलती हो जाती है कि मान लीजिए बहुत दिन तक आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, आप परेशान है रिश्ते से, फिर अचानक से एक रिश्ता आया और वो रुक गया और वो तय हो गया, तो आप फिर उसके बारे में ये सोचते हैं अरे इतनी मुश्किल से रिश्ता आया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अपनी बेटी अपने घर की, ये समझ लीजिए हमारी मान सम्मान इज्जत सब कुछ है हमारा, तो हम उसको ऐसे ही किसके हाथों में कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए आपने शादी कर दी और वो व्यक्ति दारू पी रहा है और उसको दुखी कर रहा है, या भी काम नहीं कर रहा, मारा पीटी कर रहा है, तो अगर बेटी दुखी रहेगी तो परिवार का जो उसके पीहर का नाश होना निश्चित है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बर्बादी में हमारा भी हाथ है। तो इसलिए आप पूरी छानबीन कीजिए कि लड़का कैसा है। जल्दबाजी मत करिए। अगर थोड़ा काफी दिनों में भी रिश्ता हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल्दबाजी मत करिए। बेटी को भी पूरी कोशिश ये कीजिए, वैसे सभी मुझे पता है सभी घरों में की जाती है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की है कि अच्छे घर में अच्छी जगह अच्छा मान सम्मान मिले आपकी बेटी को, ताकि वो भी खुश रहे। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो वैसे भी अगर बेटी परेशान होती है तो माँ बाप तो खुद ही दुखी हो जाते हैं, और फिर माँ बाप कहाँ चैन की रोटी खा सकते हैं। तो भाई ये 3 बातें मैं थोड़ी सी लाई थी। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि दान हम जब भी कर रहे हैं, जैसे अब जाड़े आ रहे हैं आगे आगे, अब हम कंबल वगैरह का दान करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो दान ऐसे व्यक्ति को कीजिए जिसको वाकई ही जरूरत है।
जो वाकई ही जरूरतमंद है। मैंने देखा कोरोना के समय में भी लोगों ने दान किया तो उन्होंने बस अंधाधुंध कर दिया दान, ये नहीं देखा जो जरूरतमंद थे उन्हें तो मिला ही नहीं, जिन्हें जरूरत नहीं थी उनको दान पहुंच रहा है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उससे भी हमें कहीं ना कहीं दोष चढ़ता है। मान लीजिए हमने कंबल दान करे हैं और उस व्यक्ति ने जाके, उसको जरूरत तो थी नहीं कंबल ओढ़ने की, कि उसके पास तो पर्याप्त मात्रा में सब चीज है, और उसने जाके दुकान पे जाके सेल कर दिया, तो फिर वो दान हमारा व्यर्थ चला जाता है, वो दान हमारा गिनती में नहीं आता। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे हमने तो दान कर दिया, क्या जा रहा है, हमने तो दे दिया है, अब उसकी नीति, उसको दोष लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसको दोष नहीं लगेगा, दोष हमको ही लगेगा, क्योंकि वो हमारे पैसे का मिसयूज किया है उसने। तो फ्रेंड्स, मैं तो देखिए, मैं क्या करती हूँ अक्सर, जैसे जब से मुझे इन बातों का थोड़ा सा पता चला है, पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बहुत गलतियां करती थी, लेकिन जब से मुझे इन बातों का पता चला है तो मैंने तो अब देखिए, अभी हम कल मार्केट गए थे, तो मैं अपने बेटे के लिए सॉक्स वगैरह खरीदने के लिए गई थी, थोड़ा सोचा थोड़ी छोटी शॉपिंग कर लूं। वहां पे फिर 2 बेटी आई छोटी छोटी सी, बोलने लगी आंटी पैसे दो। मैं क्या करती हूँ, कहीं भी होता है, कहीं भी कुछ भी होता है, मैं उनको पैसे बिल्कुल नहीं देती। मुझे नहीं पता किस कार्य में वो पैसे लगाएंगे, कैसे नहीं, या कोई भी लेडीज है मांगते, तो मैं तो सिर्फ अगर मेरे पास कोई फल होते हैं फल दे देती हूँ, नहीं होते मैं खरीद के दे देती हूँ, कुछ खिला देती हूँ, लेकिन मैं व्यर्थ में पैसे नहीं दी। पैसे मैं कब देती हूँ, जब ज्यादा ही मुझे लगता है ना कि हाँ शायद इसको वास्तव में मतलब जरूरत है, तब मैं उसको वो पैसे निकाल के देती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी शुरू से ही ये कहना है, पहले मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन अब मुझे उनकी बातें काफी समझ में आने लगी हैं। वो उनका भी यही कहना है कि तुम पैसे दे दो, तुम्हें क्या पता वो पैसों का क्या मिसयूज कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या जरूरत है उसको पैसे की। तो इसलिए प्लीज गाइज, मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अगर दान करें तो बहुत सोच समझ के करें, बहुत ध्यान से करें। तो ये कुछ बातें थी छोटी छोटी जो मैं आप लोगों की लाई थी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।